सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बहुत ही गर्म विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा और उस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो देखिए, ये है एक मोबाइल फ़ोन और ये है इसकी बैटरी, और ये बैटरी के बिना चल नहीं सकता। तो इस मोबाइल की शक्ति क्या है? ये बैटरी। तो अब हम जानते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं। ये मोबाइल फ़ोन कौन है यहाँ पे कृष्ण जी, बिल्कुल। और ये बैटरी राधा रानी, ठीक है। बिना मतलब ये बैटरी के चल नहीं सकता। तो देखिए, अब मैंने इनको जोड़ दिया और अब मैं इनको चालू कर रहा हूँ मोबाइल को। ये देखिए चालू हो गया। तो बात ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना बैटरी के ये मोबाइल का अस्तित्व कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे बिना राधा रानी के कृष्ण जी का अस्तित्व कुछ नहीं है। कृष्ण जी कुछ नहीं है इस जगत में, कुछ नहीं है, वो उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। बात समझिएगा। तो ये जो राधा रानी है, ये कृष्ण जी की शक्ति है। जब कृष्ण जी हुए थे, पैदा हुए थे, जन्म लिया था उन्होंने, उसके 11 महीने पहले राधा रानी ने जन्म लिया था। हाँ, कृष्ण जी से राधा रानी 11 महीने बड़ी हैं और कृष्ण जी से पहले राधा रानी आई थी और राधा रानी उनकी शक्ति है। राधा रानी उनका स्वरूप है। कृष्ण जी का जो सबसे बड़ा स्वरूप है, ब्रह्मांड का परब्रह्म का जो स्वरूप है, वो राधा रानी है जी। और जैसे मैंने अभी बताया कि राधा रानी के बिना ये कृष्ण जी अधूरे हैं। जब ये पूर्णतः राधा और कृष्ण ये, तो अब राधा कृष्ण पूरा संपूर्ण है, ये है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राधा रानी की जो आज दुर्दशा है, वो बहुत ही बड़ी विकट दुर्दशा है, जो कि आज हमारे समाज में हो रही है और हमारे समाज के लोगों ने की है, स्पेशली बॉलीवुड ने की है ना। उसके पहले मैं आपको राधा रानी को बताना चाहूँगा कि राधा रानी के पैरों पर कृष्ण जी हैं। जगत के पालनकर्ता परब्रह्म परमात्मा स्वयं कृष्ण जी राधा रानी के पैरों पर हैं, पैरों पर चरण की सेवा कर रहे हैं, जी हाँ। और कृष्ण जी के पैरों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं, है ना, रुक्मणी जी। कितनी विचित्र लीला है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि राधा रानी कितनी बड़ी है, कितना उनका स्वरूप है और कितनी वो जगत की मतलब वो महत्व रखती हैं, वो पालन करता है, वो कितना उनका मतलब जो कृष्ण जी का पूरा संपूर्ण स्वरूप राधा रानी है। आज उन राधा रानी की बहुत बुरी दुर्दशा की है हमारे बॉलीवुड ने, हमारे समाज ने, और हमारे हिंदू भाई बहन चुप हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं हम जो उन्होंने दुर्दशा की है। ये जो एक गाना आया था 2000 आई थिंक 12-13 में आया था या 9 में आया था, पता नहीं है, एक राधा गाना आया था। उसमें देखिए क्या इन दर्शाया गया है राधा रानी को। पूरा ये दृश्य लिया गया है, ये कृष्ण लीला से उठाया गया है। और जबकि आपको पता है कि अगर किसी भी और रिलीजन का कोई भी टॉपिक उठाएं तो कितना आवाज़ छिड़ जाती है, युद्ध हो जाता है ना, गर्दनें कट जाती हैं। लेकिन ये जो पूरा गाने का जो पूरे यहाँ पे शब्द हैं, पूरा सब कुछ, ये पूरा वहाँ का इंसिडेंट, पूरे वहाँ की लीला उठाई गई है। आप देखिए यहाँ पे गोपियों संग घूमे कन्हैया, यह तो आपको पता ही है। रास रचैया राधा ना जाए रे, है ना, अब सावराना भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राधा ऑन दी डांस फ्लोर। मतलब यहाँ पे राधा रानी को क्या प्रेजेंट किया है? राधा ऑन दी डांस फ्लोर, मतलब डांस के फ्लोर पर राधा ऑन दी डांस फ्लोर। राधा लाइक्स टू पार्टी। अब राधा रानी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि राधा को पसंद है, पार्टी पसंद है। राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी राधा बॉडी। जो राधा को अब बल खाना, अपनी बॉडी दिखाना, सेक्सी बॉडी दिखाना अब पसंद है। देखिए कितनी निर्लज, कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी मतलब ये तुच्छ बात है, घृणापूर्वक बात है। राधा रानी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी राधा बॉडी। मतलब देखिए लीला वहाँ की प्रेजेंट हो रही है, उसमें इन्होंने अपने शब्द डाल दिए और इन्होंने काम वासना डाल दी और इन्होंने अपने शब्द से हमको घुमा दिया और हम इनको बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं और प्रसन्नता से हंस रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है राधा रानी मैया का। अब यहाँ पे और भी यहाँ पर है, बताना चाहूँगा कि ओ राधा तेरा ठुमका, देख रहे हैं, ओ पीछे पीछे सारी नज़रिया, देख रहे हैं आप। वहाँ पे सेक्सी बोल दिया, वैश्या बना दिया, यहाँ पे ठुमका। आप खुद जागे नहीं हैं, आप पूरा हिंदू सो रहा है, पूरा हिंदू समाज सो रहा है। क्यों सो रहा है? उनको अपना धर्म पता नहीं है, अपने भगवान का अस्तित्व पता नहीं है, भगवान का इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं है। और यूँ कहूँ मैं कि जो रामायण और जो कृष्ण लीला और जो भगवत गीता, सभी इन्होंने अपने घर में लाल कपड़े से पैक करके और धूल खा रही हैं, जाला खा रही हैं, इस तरीके से डली पड़ी हैं। इनको कोई मतलब नहीं है,
इसी तरीके से हमारा हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राधा रानी माता कृष्ण जी के साथ खिलवाड़ हो, मतलब ये इसी प्रकार से पूरी चीज़ें चल रही हैं। और इसी प्रकार से हमारी जनरेशन है, जो नई जनरेशन सीख रही है, और उनको धर्म नहीं पता, धर्म का अस्तित्व नहीं पता। और धर्म क्या होता है, भगवान का स्वरूप क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है भगवान के नाम की, कुछ नहीं पता। देखिए उनको वैश्य करार दे दिया, सेक्सी राधा बॉडी, यहाँ पे ठुमका, यहाँ पे पूरे बाजारी औरत बना दिया राधा रानी को। आप खुद देखिए, इसके आप सुन सकते हैं और फिर उसके शब्द सुने, लिरिक्स सुने, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ओ राधा दो पल की जवानी है, देख रहे हैं, ओ राधा दो पल की जवानी है। पूरा यहाँ पे काम वासना, पूरा जो आज चीज़ें चल रही हैं बॉलीवुड की, पूरा वो जो दृश्य है गोपियाँ वाला, जो पूरी लीला है, उन लीलाओं में ये पूरा डाल दिया और इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है समाज में। आप लोग चुप हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ढूंढेगी, मतलब चारों ओर मिलेगा ना कोई और, दूंगी मैं हाथ में तेरे दिल की ये डोर, राधा वांट्स मोर, है ना। तो ये बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है कि दूंगी मैं मेरा हाथ किसी और को, राधा वांट्स मोर। देख रहे हैं आप, मतलब राधा रानी कृष्ण स्वरूप एक ही है और वो बिना उनके एक दूसरे अधूरे हैं। यहाँ पे वो दर्शाया जा रहा है, दूंगी मैं अपना हाथ किसी और को। देख रहे हैं, ऐसा राधा रानी को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो आज चीज़ें चल रही हैं समाज में, कि एक जन की नहीं चलती तो दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं, दूसरे की नहीं चलती तो तीसरा हाथ पकड़ लेते हैं, इस तरीके से अब राधा रानी को भी उसी तरीके से दिखाया जा रहा है कि मैं दूंगी मैं अपना हाथ, मेरे दिल की डोर किसी और को, क्योंकि राधा वांट्स मोर। देखिए यहाँ पे लिखा है, तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर, यहाँ लाखों हैं गोपियाँ भी हम पे फिदा। देखिए मतलब कृष्ण जी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि तूने क्या सोचा, मतलब वो राधा रानी को कह रहे हैं, तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर, यहाँ लाखों हैं गोपियाँ भी हम पे फिदा। पूरी वल्गैरिटी, पूरी सेक्सुअलिटी, पूरी यहाँ की कामुकता वाली बातें, पूरी जो वहाँ की लीला है उसमें भर दी है इन सो कॉल्ड, हमारे कहने का बॉलीवुड भाइयों ने। इस प्रकार की दुर्दशा की जा रही है हमारी राधा रानी और स्वयं कृष्ण जी के साथ। आपसे अनुरोध है मेरा, कृपया इनको देखना बंद करें, इनको पूरा स्टॉप करें, इनको पूरा जो कचरा हमारे दिमाग में जा रहा है इनको पूरा फेंकें, अपने मोबाइल से, अपनी टीवी से, अपनी लाइफ से। आप इनका देखते हैं तो ये रेवेन्यू जाता है, जो हमारा टाइम जा रहा है ना, तो उनको पैसा मिलता है उतना। बिल्कुल आपने देख ली इनकी वीडियो, उनको पैसा मिलता है, उनका घर चलता है हमारे यही सब चीज़ें देखने से। आप टिकट ले रहे हैं तो आप, हमारा जो पैसा है वो आप उनको भेज रहे हो, वो तो पाप कर ही रहे हैं और साथ में आप भी पाप के भागीदारी बन रहे हैं। वो हमारे भगवान का खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे धर्म का, हमारे भगवान परब्रह्म परमात्मा स्वयं राधा कृष्ण जी का मजाक। और मजाक नहीं, ये ललितता की बात है, ये बेशर्मी की बात है, ये तुच्छ और घटिया बात है जो कि वो कर रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं। क्योंकि उनका जो बौद्धिक क्षमता है वो यही है, उनका बौद्धिक क्षमता इतना बड़ा नहीं है कि वो उच्च कोटि का सोच सकें कि वो कैसे राधा थी, कैसे कृष्ण जी थे। जो ये दर्शा रहे हैं इनका यही अस्तित्व है, इनकी यही सोच है, और ये इन्हीं सोच का वो उनको समझते हैं, स्वयं कृष्ण जी को और राधा रानी को। इसी सोच का वो लोग, ये लोग बॉलीवुड वाले जो ये दर्शा रहे हैं ना, इसी सोच का समझते हैं हमारे कृष्ण और राधा रानी को। और यही चीज़ हमारी जनरेशन सीख रही है, बच्चे सीख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सभी सीख रहे हैं और बड़े चाव से हंस रहे हैं और बड़े चाव से टिकट ले रहे हैं और पाप के सहयोगी बन रहे हैं। भगवद गीता में लिखा है, जो पाप करता है वो पापी है, और जो देखता है सहन करता है वो भी पापी है। तो आप देख रहे हो, सहन कर रहे हो, और अगर आप पता है फिर भी चुप हैं तो और बड़े पापी हैं। आवाज़ उठाएं, बंद करें। सबसे पहले आप पाप की भागीदारी ना बने, सबसे पहले आप बंद करें। जितना भी टीवी पे आ रहा है ये बॉलीवुड का कचरा, सब बंद कर दें। एक चीज़ देखना शुरू करें, रामायण, कृष्ण लीला और भगवद गीता, इनके अध्याय सुने, पढ़ें स्वयं, और रामायण पढ़ें और सुने, देखें और इन्हीं को अपने जीवन में उतारें। ये सबसे बड़ा हमारे लिए ब्रह्मास्त्र की तरह ज्ञान है, और बाकी जो समाज में चल रहा है वो हमारे लिए कचरा है, और वो हमारे दिमाग के लिए एक विस्फोटक है, परमाणु बम की तरह है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सभी जगह पर शेयर करें, और सभी मेरी माताएं और बहनों से आग्रह है कि ये वीडियो शेयर करके सबको जगाएं।
कि राधा रानी का स्वरूप क्या है। राधा रानी को इस तरीके से बॉलीवुड ने बर्बाद किया है, हमारी जनरेशन से विमुख किया है, हमारे धर्म को गिराया है इन बॉलीवुड ने, इस माया ने, ये लोगों ने। तो हमारा अब कर्म यही बनता है कि हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, आवाज़ उठाएं। और प्रतिक्रिया केवल इतनी है कि आप जितना भी ये सभी आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, सभी ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सब बंद करें। यही भगवान के लिए खुशी होगी। सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि आप लोग इस चीज़ को देखना बंद कर दें। जो लोग गलत चीज़ें परोस रहे हैं और आप गलत चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, तो दोनों ही पापी हैं। तो वो गलत चीज़ें परोस रहे हैं, परोसने दीजिए उनको, आप अनुसरण मत कीजिए, आप उनको मत ग्रहण करिए अपनी लाइफ में। यही स्वयं कृष्ण जी, राधा रानी, राधा माता महारानी के लिए खुशी की बात है। आप सभी से अनुरोध है, इन सभी को आप अपनी लाइफ से डिलीट कर दें, निकाल फेंकें, बिल्कुल फेंक दें, जला दें। अपने दिमाग से जितनी भी मेमोरी बनी है वो सब मिट जाएंगी। आप कृष्ण की लीलाएं देखें, भगवद गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, रामायण सुने और समझें और उसका अनुसरण करें, देखें। जितना भी जो मैल गया है वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और जो भी पाप हुआ है वो सब मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही उच्च स्तर की हमारे लिए भक्ति होगी। भगवान के लिए सर्वप्रथम एक मार्ग होगा, उनके लिए पूजा, यही सबसे बड़ी उनके लिए पूजा होगी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, सभी जगह पर शेयर करें और हमारे जो भगवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा हम अपनी आवाज़ उठाएं, सजग रहें और इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारे साथ हमेशा से गलत हो रहा है, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम धैर्य नहीं है हमारे। जो लोग कहते हैं ना कि धैर्य है, बहुत पेशेंस है लोगों में, हिंदू में, धैर्य नहीं है। एक्चुअली वो सोए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं अस्तित्व क्या है। जब एक कोई व्यक्ति को अपना अस्तित्व पता नहीं रहता तो कोई उसको कुछ भी बोले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अस्तित्व ही नहीं पता है कि हम हिंदू हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा उच्च कोटि का है, सनातन धर्मी हम, जिसमें हम सभी और जो हमारे देवी देवता हैं सबसे पूजनीय, उच्च कोटि के हैं, परब्रह्म है, परमात्मा है। आज वो स्वरूप भूल गए हैं कलयुग के कारण, कलयुगी माया के कारण। तो खैर, जाते जाते मैं यही कहूँगा आप लोग के लिए, इस वीडियो को शेयर करके अपना योगदान दें। योगदान कैसा कि हाँ, आपने इसमें भाग लेके अपने आप को इस पाप से निकलने का सहयोग दिया, क्योंकि हम पाप में तो जी रहे हैं और पाप की माया में जी रहे हैं। कम से कम उसमें कुछ पुण्य कमा लें, इसको शेयर करके कुछ अच्छी बातें किसी के दिमाग में क्लिक कर जाए, उसका परिवर्तन हो जाए, तो कितना सर्वोपरि है हमारे लिए। तो सभी लोगों से आग्रह है, इसको शेयर करके जो राधा रानी माँ की ऐसी दुर्दशा की जा रही है और लोग अनुसरण कर रहे हैं, बड़े चाव से सुन रहे हैं, उसको समाप्त करके हम अपने भगवानों को इस तरीके से खुश कर सकते हैं और उनको अपने ऊपर कृपा दृष्टि बरसा सकते हैं उनकी ओर से। नमस्कार।